दोस्तों, सुहागन चुड़ैल पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कहानी शुरू करते हैं। नागवन की घटना को अब 3 महीने बीत चुके थे। गांव पहले की तरह शांत था, लेकिन मदी के मन में कुछ तो बाकी था, जैसे कोई अधूरापन, कोई अनदेखी परछाई। एक रात जब मदी छत पर लेटा था, उसने फिर से वही हंसी सुनी, धीमी मगर सीधी, आत्मा को चीर देने वाली। हाँ, हाँ, हाँ। मधी, मेरा सुहाग वापस कर। मधी कांप उठा। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा, लेकिन वो ताबीज राख बन चुका था। गांव में अगले ही दिन एक शादी थी। दूल्हा था हरिओम और दुल्हन का नाम पूनम। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन सुहाग की पहली रात पूनम की लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली। लाल साड़ी और चूड़ियां टूटी हुई, पर चेहरा कामिनी जैसा विकृत। गांव में फिर अफवाह उड़ने लगी। वो चुड़ैल तो शांति पा चुकी थी ना, या कोई और आत्मा अब जाग चुकी है। मदी फिर रघु के पास गया। रघु ने बिना कुछ कहे एक पुरानी किताब मदी को दी। उसका नाम था श्रापित प्रेम और अधूरी आत्माएं। उसमें एक अध्याय था, यदि किसी आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती और उसका दर्द किसी और की आत्मा को छू जाता है, तो वह दर्द एक नई आत्मा में जन्म ले सकता है। मतलब? मदी ने पूछा। रघु बोला, कामिनी की आत्मा भले मुक्त हो गई हो, लेकिन उसकी पीड़ा अब भी जीवित है, और शायद अब वो किसी दूसरी औरत के शरीर में पल रही है। मदी और रघु ने फिर उस पुराने पीपल के पास खुदाई शुरू की। जड़ के नीचे उन्हें एक लोहे की तिजोरी मिली, जिसमें सिर्फ एक चीज थी, एक सिंदूर दान, पूरा भरा हुआ लाल सिंदूर। लेकिन उसकी गंध से सांसें रुकने लगती थीं। रघु बोला, ये वही सिंदूर है जो कामिनी हर दुल्हन की मांग में भर रही है, लेकिन उसका मतलब है मौत। इस सिंदूर को नष्ट करना ही उसका अंत है। जैसे ही रघु ने तिजोरी से सिंदूर दान बाहर निकाला, जंगल अचानक जलने लगा। पेड़ चिल्लाने लगे और लाल कपड़ों में एक औरत जमीन से बाहर निकली। लेकिन ये कामिनी नहीं थी, ये कोई नई औरत थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो चीख रही थी, मेरा सिंदूर मत छीनो, मैंने उसे बचाया था, मैंने ही उसे औरत बनाया था। मदी चौंका। किसे? उस आत्मा ने आगे बताया, मैं वही हूं जिसने कामिनी को जलते समय रोका था। मैंने उसकी आत्मा को खींचा, उसे शांति दिलाई, लेकिन उसकी हाय मेरे अंदर समा गई। अब हर वो सुहाग जो चमकेगा मुझे अंधा कर देगा। मैं हर मांग से वो सिंदूर छीन लूंगी। मदी और रघु समझ चुके थे, अब ये कोई चुड़ैल नहीं, ये सुहाग की आत्मा बन चुकी थी। एक श्राप जो एक से दूसरे में चलता गया। रघु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मदी ने सिंदूरदान को जलाने के लिए आग लगाई, पर वो सिंदूर जल ही नहीं रहा था, बल्कि हवा में उड़कर मदी की मां की मांग में भर गया। मां जमीन पर गिर गईं। उनकी आंखों में वही लाल चमक आ गई और होंठ कांपते हुए बोले, अब तू मेरा सुहाग है। मदी मदी दहशत में था, पर तभी दादी ने पीछे से आकर गंगा जल छिड़का और मां को गले से लगा लिया। तू बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है, और बेटी को कोई सिंदूर नहीं चाहिए। मां जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। सिंदूर जलने लगा और पूरे जंगल में चित्कार गूंजने लगी। हर पेड़ की जड़ों से धुआं निकला और वो आत्मा जलकर राख हो गई। रघु बोला, अब सुहागन चुड़ैल नहीं रही, अब कोई भी औरत सुहाग के नाम पर नहीं मरेगी। गांव में फिर से शादियां होने लगीं। मंदिर में दीप जलने लगे। नागवन अब सिर्फ एक जंगल था, लेकिन लोग अब भी उस पीपल के पास सिर झुकाकर जाते थे, क्योंकि वो जानते थे, किसी की सुहाग की कसम अगर अधूरी रह जाए तो वो मौत बन सकती है। 2 महीने बीत चुके थे। नागवन अब वीरान नहीं था। लोग वहां जाने लगे थे। मंदिर के पुजारी ने वहां पूजा भी शुरू कर दी थी। मदी की मां अब बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन उन्हें अब भी कुछ कुछ याद आता था। एक दिन रघु ने मदी को बुलाया। उसके हाथ में एक बंद थैली थी। ये देखो। मदी ने थैली खोली। उसमें कुछ लाल कण थे, सिंदूर की अधजली राख। रघु बोला, मैंने सब कुछ जलाया था, लेकिन ये कुछ हिस्सा बच गया, और अब ये फिर से गर्म हो रहा है। उसी रात गांव में एक अजनबी आया। काले कपड़े, गले में खाल की माला और आंखों में अजीब चमक। मुझे इस गांव की औरतें चाहिए, उसने हंसते हुए कहा। नाम था
भैरवनाथ, एक पुराना तांत्रिक जो आत्माओं को काबू में करके सिंदूर तंत्र चलाता था। उसने एक लड़की को छूते ही कहा, तेरे अंदर कोई और भी है। गांव में अफवाह फैल गई, चुड़ैल की आत्मा अभी भी जिंदा है, किसी लड़की के शरीर में छुपी है। वो लड़की थी समीरा, गांव की ही एक 16 साल की भोली लड़की। भैरवनाथ ने कहा, इसका शरीर अब चुड़ैल की साधना करेगा। लेकिन तभी समीर की आंखें बदल गईं। वो चिल्लाई, मैं कोई माध्यम नहीं हूं, मैं वही हूं जो कभी सुहाग के नाम पर जली थी, और अब मैं तेरा तांत्रिक खून भी जलाऊंगी। समीरा की देह अब कामिनी की नई रूप बन चुकी थी। भैरवनाथ ने अग्निकुंड जलाया, त्रिशूल निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। एयूएम रुंडे मुंडे सिंदूरी माया, चुड़ैल हटे अग्नि की छाया। लेकिन समीर, यानी अब कामिनी, जमीन से उठ गई। उसके बाल उड़ रहे थे, लाल आंखें आग बन चुकी थीं। उसने एक झपट्टा मारा और भैरवनाथ की माला राख में बदल गई। तू सुहाग से खेलता है, अब मैं तुझे कुंवारा ही मिटा दूंगी। रात भर जंगल में बिजली गिरी, पेड़ टूटने लगे। गांव वालों ने देखा, एक लाल कपड़े वाली औरत हवा में उड़ते हुए मंदिर के ऊपर आग बरसा रही है। मदी और रघु ने फिर से मिलकर पुराने मंदिर में तांत्रिकों के शास्त्र खोजे। रघु बोला, चुड़ैल को सिर्फ आग से नहीं, उसकी पहचान मिटाकर हराया जा सकता है। उसे याद दिलाना होगा कि वो एक इंसान थी। मदी की मां ने समीरा को गले लगाते हुए कहा, तू कामिनी नहीं, तू मेरी बेटी समीरा है। तू तो गाना गाती थी ना बचपन में। समीरा की आंखों में एक पल के लिए पानी भर आया, लेकिन तभी भैरवनाथ की आत्मा, जो अब राख में छुपी थी, समीरा के अंदर घुसने लगी। अब समीरा एक साथ दो आत्माओं का खेल बन चुकी थी, चुड़ैल बनाम तांत्रिक। मदी ने दौड़कर उस राख को नदी में बहाने की कोशिश की, लेकिन राख नदी के किनारे खून में बदल गई। वो सिंदूर जो अधूरा जला था, अब किसी और आत्मा का रूप ले चुका था। रघु बोला, हमें कामिनी की असली मांग जलानी होगी, जो उसके अंतिम विवाह में भरी गई थी। वो मांगसूत्र अब भी पुराने कुएं में छिपा था। कुएं से मांगसूत्र निकाला गया। मंदिर में एक अंतिम यज्ञ रचा गया। समीरा कामिनी की देह को बीच में बैठाया गया। रघु ने मंत्र पढ़े और मां ने अंतिम बार समीरा को पुकारा, बेटी, अब जा, जहां तेरा असली घर है। सिंदूर, राख और मंगलसूत्र तीनों को अग्नि दी गई। समीरा जोर से चीखी और एक पल में सब शांत। सुबह गांव में एक सफेद साड़ी पहने औरत की छाया मंदिर के पास दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे धूप में गुम हो गई। कामिनी को शांति मिल चुकी थी। बताइए, क्या चुड़ैल सच में गई, या अब चुड़ैल नहीं, चुड़ैलें हैं? दोस्तों, इस कहानी का अंत हो जाता है। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।